हैदर पाकिस्तान से भारत आई, नेपाल के रास्ते 4 बच्चों के साथ अलीगल भारत में घुसी और वो 4-6 महीने से रबूपुरा में छुपा के रह रही थी बिना वीजा पासपोर्ट के, और अपने बच्चों के साथ में अभी भी रह रही है, जो कि वो बच्चे अभी भी पाकिस्तानी ही वहाँ के नागरिक हैं और हिंदुस्तान का उनको कोई ऐसा उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला है, उनको क्लीन चिट नहीं मिली है, उनको भारत का कोई ऐसा उनको सदस्य नहीं माना गया है। वो यहाँ पे ज़बरदस्ती अभी भी रह रहे हैं। माना जाता है कि सीमा हैदर इस हादसे में जो ये हादसा हुआ है, ये हादसे में सीमा हैदर का हाथ है, और सीमा हैदर के लिए हमारे भारत में बहुत से ऐसे हमारे भारत के निवासी हैं, जो भारत के लोग हैं, वो सीमा हैदर को कहीं ना कहीं 90% सीमा हैदर को इस हादसे का शिकार भी मानते हैं कि यह हादसा सीमा हैदर की वजह से हुआ है। जब जब हमारे यहाँ पे सीमा हैदर पे विवाद उठता है, तब तब हमारे भारत पे मुसीबत आई है, ये लोगों का कहना है। मिथिलेश भाटी भी यही सोशल मीडिया पे भी यही कही हैं और पत्रकारों से भी यही कर रही हैं। वो यही चीख के कह रही हैं कि सीमा हैदर हमारे भारत में नहीं होनी चाहिए। सीमा हैदर जब जब हमारे भारत पे जब जब उसका नाम से जब जब डंका बजा है, तब तब हमारे भारत में मुसीबत आई है। कहीं 4 लड़कियों का रेप हो रहा है, कहीं लड़कियां हमारे भारत से जा रही हैं, कहीं लड़कियां मारी जा रही हैं, तो कहीं हमारे भारत से कोई बहुत ऐसा कुछ ऐसा लड़का है जो पाकिस्तान में कैद पड़ा है। जब जब सीमा पर सवाल उठा है, तब तब सीमा की वजह से हमारा भारत मुसीबत में आया है। सीमा हैदर के भाई AP सिंह ने ये कहा है, सीमा हैदर की बेटी ने जो यहाँ पे जन्म लिया है वो भारत की नागरिक है और उसको भारत का ही उसको सर्टिफिकेट मिला है, और सीमा हैदर के 4 बच्चे भी यहाँ के नागरिक के लिए हम याचना डाले हैं। सीमा हैदर भी यहाँ की नागरिकता लेने के लिए ही अभी तक सीमा हैदर अपने बच्चे को पैदा कर रही है। भाटी ने कहा कि सीमा हैदर को भारत से छोड़ना होगा। जब पाकिस्तान छोड़ने के लिए जब मोदी ने ये ऐलान किया है कि 48 घंटे में सीमा हैदर को पाकिस्तान छोड़ना होगा और हर एक पाकिस्तानी को यहाँ हमारा भारत खाली करना पड़ेगा, तो सीमा हैदर को क्यों नहीं छोड़ना पड़ेगा। सीमा हैदर भी हमारे भारत से जाएगी, क्योंकि सीमा हैदर भी पाकिस्तान की ही है और अभी भी उसके 4 बच्चे हैदर के अभी भी सीमा हैदर के पास हैं। लेकिन सीमा हैदर ने एक बेटी को जन्म दिया है, जो कि ये बेटी भी एक साजिश का शिकार है। सीमा हैदर अगर एक बेटी को जन्म दिया है, ऐसे वो सीमा हैदर को भारत की नागरिकता के लिए अगर 4 बच्चे भी करने पड़ेंगे, फिर भी वो यहाँ की नागरिकता लेने के और भी बच्चे पैदा करेगी। सीमा हैदर भारत में आने का एक ऐसी पहेली है जो आज तक कोई पहेली किसी को पता नहीं चला है कि सीमा हैदर आखिर है क्या। और सीमा हैदर जब से हमारे भारत में आई है, तब से बहुत से ऐसे हमारे भारत में मुसीबत आई है। कभी हमारे भारत से अंजू जा रही है, तो कभी हमारे भारत से 4 लड़कियां गायब हो रही हैं, तो कभी हमारे बॉर्डर पे आर्मी का उनका इनकाउंटर हो रहा है, उन पे आतंकवादी हमले कर रहे हैं, तो कभी टूरिस्ट पे भी अब हमले हो गए हैं। जो मोदी ने अब हमारे भारत के लिए अच्छा स्टैंड लिया है और हमारे भारत के लिए अच्छा सोच रखा है कि वो पाकिस्तान वालों के लिए हुक्का पानी बंद कर दिए, उनको हमारा भारत 48 घंटे में छोड़ने के लिए उनको बोल दिए और वहाँ का पानी बंद कर दिए। और पाकिस्तानी बहुत ऐसे हैं जो परेशान हैं। कुछ लोगों की वजह से पूरा पाकिस्तान परेशान है और कुछ लोगों की वजह से हमारा हिंदुस्तान परेशान है। जो हमारे भारत के गद्दार हैं, उनकी वजह से हमारा भारत मुसीबत में पड़ा है, और जो पाकिस्तान के गद्दार है, पाकिस्तान मुसीबत में पड़ा है। जो कि हमारा हिंदुस्तान और जो हमारा पाकिस्तान है, हमारा तो नहीं है, हमारा नहीं कहेंगे सॉरी, लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान में ये आए दिन लड़ाई जो दुश्मनी होती रहती है, ये कुछ चंद लोगों की वजह से होती है, क्योंकि वो लोग हमारे देश के साथ में गद्दारी करते हैं। जैसे कि AP सिंह हमारे भारत में सीमा हैदर जैसे देशद्रोही को हमारे भारत में अभी भी रखा हुआ है और अभी भी वो बराबर 100% साथ दे रहा है। यहीं पे मिथिलेश भाटी ने ये कहा है, आप आंखों देखा आप विश्वास कर सकते हैं, मुंह का सुना आप मुंह का बोला विश्वास कर सकते हैं, लेकिन जो पेट में बातें हैं वो आप कैसे जान सकते हैं। सीमा हैदर के अंदर क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन सीमा हैदर जब से भारत में कदम रखी है, तब से भारत आए दिन मुसीबत में ही रहता है। और सीमा हैदर अब इस हादसे में सीमा हैदर का भी इसमें हाथ है। सीमा हैदर को भी हमारे भारत के 90% लोग सीमा हैदर की मांग कर रहे हैं कि सीमा हैदर को भी पाकिस्तान छोड़ा जाए। लेकिन जब सीमा हैदर पाकिस्तान से जब भारत आई है, तो लीगल आई है, उसका अभी भी उसकी जो CRD जो भी जितनी भी जांच होनी थी हो गई, और अभी भी वो सिक्योरिटी में रहती है। वो कोर्ट का आदेश को लेके अभी भी वो पालन करती है। भारत का हर एक चीज़ जो
15 अगस्त से लेके 26 जनवरी तक, भैया दूज से लेके राखी तक, करवा चौथ तक, हर एक रीति रिवाज वो निभाती है, सिर्फ और सिर्फ अपने इस भारत में रहने के लिए, भारत के दिलों में जगह बनाने के लिए। लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं है। लेकिन सीमा हैदर जब से आई है तब से हमारा भारत बहुत ही मुसीबत में ही चल रहा है, और भारत के लोग भी हमेशा यही कह रहे हैं कि सीमा हैदर को पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए। लेकिन सीमा हैदर के भाई का ये कहना है कि अगर सीमा हैदर पाकिस्तान जाएगी तो सीमा हैदर को आए दिन धमकियाँ मिलती रहती हैं कि हम मार देंगे। सीमा हैदर को बोला जाता है कि हम भारत में तुम हो सनातनी बनी हो, हमारे बच्चे को सनातनी बनाई हो, तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको मार देंगे। एपी सिंह मांग कर रहा है कि सीमा हैदर को भेजा ना जाए। लेकिन मिथिलेश भाटी और भी आम जनता ये कह रही है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान छोड़ा जाए। जब जो वीज़ा लेके जिनके पास पूरा सर्टिफिकेट था, जिनके पास पूरा डॉक्यूमेंट्स था, उनको जब पाकिस्तान में जाने के लिए 48 घंटे में हिंदुस्तान खाली करने के लिए जब ये ऐलान आ चुका है, तो सीमा हैदर तो फर्जी आई है और अलीगल आई है, तो उसको क्यों नहीं छोड़ा जाएगा। वो भी पाकिस्तान की है और उसको भी पाकिस्तान छोड़ना ही चाहिए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को शेयर भी करना ना भूलें।